दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने जा रहे हैं। कलयुग में ज़्यादातर लोगों का मानना है कि नकद धन आता नहीं है, आता है तो कम पड़ जाता है, खर्चे बहुत हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अभी टिकता नहीं है। दोस्तों, चंद्रमा जन्म कुंडली में एक ऐसा इम्पोर्टेंट ग्रह है जिसके ठीक होने से पैसा टिकता है। टिकना तो बाद की बात है, पहले आता है पैसा। लाल किताब कहती है कि रोजमर्रा की जो इनकम है, जो डेली इनकम है अपनी, वो चंद्रमा से देखी जानी चाहिए। धन और संपत्ति वो शुक्र शनि से देखी जाती है। मान लो किसी के पास 4 महल हैं, 10 गाड़ियां हैं और जमीन जायदाद 100-200 एकड़ है, लेकिन रोज खर्चने के लिए पैसे नहीं है, तो उसके लिए चंद्रमा से देखा जाता है। शनि अच्छा हो, गुरु अच्छा हो तो पैतृक संपत्ति मिल जाती है। लेकिन अपनी रोज की जिंदगी चलाने के लिए दोस्तों चंद्रमा से ही देखा जाएगा कि आपकी नकद धन की आमदन रोजाना कितनी है। चंद्रमा एक फास्ट मूवेबल ग्रह माना गया है और धरती के बहुत क्लोज है। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा का प्रभाव धरती पे इतना होता है कि ज्वार भाटा आता है, कितना बड़ा समुद्र होता है और उसका पानी कई बार कई कई इंच और कई फुट तक भी पूर्णमासी के दिन चढ़ जाता है। चंद्रमा की जो मैग्नेटिक पावर है वो धरती पर पूरा असर करती है दोस्तों। इसीलिए आपकी चंद्रमा की पोजीशन जो कुंडली में देखी जाती है वो सही होनी जरूरी है। चंद्रमा से नगद धन की कमी, मानसिक स्थिति, अब किसी के डिसीजन भी ठीक है तो भी वो धन कमा लेगा। दोस्तों जानते हैं कि चंद्रमा कुंडली में कैसे काम करता है और खराब कब होता है और ठीक भी कैसे होगा, ये भी आपको अंत में बताएंगे। पूरी वीडियो देखें तो आपको समझ आएगी। सबसे पहले चंद्रमा की अपनी राशि है कर्क। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है दोस्तों। अगर जन्म कुंडली में कहीं पर भी कर्क राशि का चंद्रमा आ गया तो अति उत्तम माना गया है। हाउस कोई भी हो, थोड़ा बहुत हाउस के अनुसार इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन कर्क राशि का चंद्रमा आने से भी सब राशि का हो गया और काफी उत्तम होगा। इसके बाद वृषभ राशि इसकी उच्च राशि है। जी हाँ, शुक्र की वृषभ राशि जो कि दूसरी राशि है, टारुस जिसको बोलते हैं, उसमें ये उच्च फल देता है दोस्तों। जिनका वृष राशि का चंद्रमा होता है उनको नगद धन की कमी नहीं रहती। ये बात अलग है कि दशाएं आती हैं, बाकी ग्रह भी देखे जाते हैं, लेकिन फिलहाल मोटा मोटी चंद्रमा अगर अच्छी कंडीशन में हो तो नगद धन की कमी नहीं आती है। चंद्रमा को अगर अकेले कुंडली में पाया जाए तो शुभ फल देगा, अगर कोई दूसरा ग्रह उसके साथ बैठ जाए तो भी उसके अनुसार फल देगा। बहुत सेंसिटिव ग्रह है। साथ वाला ग्रह उस पर जल्दी इन्फ्लुएंस डालता है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य के साथ बैठ जाए चंद्रमा तो उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। मंगल के साथ बैठ जाए तो इसके प्रभाव में ठंडक की बजाय गर्मी आ जाती है। बुध के साथ बैठ जाए तो और चंचल हो जाता है। बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो गज केसरी योग है, राजयोग देता है दोस्तों। कहीं भी बैठा हो, अच्छी जगह पे बैठा होगा तो जल्दी शुभ फल देगा, बचपन में भी शुभ फल देगा। और अगर अच्छी जगह पे नहीं बैठा होगा और चंद्रमा गुरु इकट्ठे बैठे होंगे या गुरु की राशि पे होगा तो देर सवेर फल देगा। इसी तरह शुक्र के साथ बैठा हो तो भी शुभ फल देता है। शनि के साथ थोड़ा सा स्लो फल देता है। राहु के साथ अशुभ फल देता है और केतु के साथ आपकी कुंडली में कहीं पे भी बैठा हो वो अशुभ फल देगा। इसी तरह दोस्तों चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में पहले घर में बैठा है तो मन आपका बिल्कुल साफ होगा, सोच विचार करने की क्षमता बड़ी अच्छी होगी, स्पष्ट विचार होंगे, आप धोखा नहीं दे सकते। दूसरे घर में आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा आ जाए तो कहीं से भी धन लाए, इसकी ये कंडीशन है कि धन ये लाएगा। दूसरा घर कुटुंब का वही होता है, इसलिए आपको कई बार कुटुंब से भी धन मिल जाएगा। दूसरे घर के चंद्रमा वाले परेशान ना हो जब तक कि चंद्रमा के ऊपर कोई खराब दृष्टि ना हो या उसके साथ कोई खराब ग्रह ना बैठा हो। तीसरे घर में अपने पराक्रम से, अपने एफर्ट से चंद्रमा धन लाता है, परंतु इजीली लेके आता है। चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लेनेट है तो जल्दी इफेक्ट देगा। तीसरे घर के चंद्रमा वाले भी अपने आप को परेशान ना करें, कभी ना कभी शुभ फल देगा।
चौथे घर में चंद्रमा आ जाए तो अपना ही घर है इसका, माता का घर है, कर्क राशि का घर है। कालपुरुष में चौथे घर में चंद्रमा की राशि कालपुरुष कर्क मानी गई है। चौथे घर का चंद्रमा अति उत्तम फल देता है दोस्तों। धन के भंडारे भर जाते हैं, किसी किस्म की कमी नहीं आती। ज्यों-ज्यों एज बढ़ती जाएगी, धन बढ़ता जाएगा। पांचवें घर में जो चंद्रमा बैठेगा, आपकी अगर बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि हर वक्त धन कमाने में सोचते रहेंगे, स्कीम कोई ना कोई आपकी सिरे चढ़ जाएगी, प्लानिंग आपकी कामयाब हो जाएगी। पांचवें घर में चंद्रमा है तो आप अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने डिसीजन पावर से कमा लेंगे। चंद्रमा दोस्तों छठे घर में कुंडली में बैठा हो, थोड़ी सी मानसिक पीड़ा देता है, सोच विचार बहुत लगा रहता है, डिसीजन बार बार बदलते हैं, धन आने में थोड़ी कठिनाई होती है। चंद्रमा के उपाय करके छठे घर के इफेक्ट को ठीक किया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कोई भी ग्रह अगर कहीं पर अशुभ फल दे रहा है तो उसके लगातार उपाय करने से वो शुभ फल देने लग जाता है। योगी ज्योतिषी से मिलके चंद्रमा छठे के उपाय करें। सातवें घर का चंद्रमा बहुत शुभ माना गया है, शुक्र के घर में है। कई बार तो शादी के बाद बहुत तरक्की होती है, पत्नी की ओर से भी धन संपत्ति मिलती है, अपनी भी इनकम होती है दोस्तों। और चंद्रमा सातवें वाले को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। कई बार पार्टनर या दोस्त या स्पाउस बदल जाते हैं या वो चंचल स्वभाव के होते हैं, आपकी बात नहीं मानते, वो बात अलग है, लेकिन धन के मामलों में ये कभी कमी नहीं देगा। आठवें चंद्रमा को ज़्यादा शुभ नहीं माना गया है क्योंकि आठवां घर ही मृत्यु स्थान का होता है। फिर भी सोच विचार ऐसी हो जाती है कि नेगेटिविटी आने लगती है। चंद्रमा की दृष्टि दूसरे घर पे होने से नगद धन की कमी तो फिर भी नहीं रहेगी, लेकिन धन आएगा, बहुत तड़पा के आता है, कष्ट दे के आता है। माता पिता से भी धन नहीं मिलता, खुद कमाना पड़ता है। और चंद्रमा आठवें को चाहिए कि अपना स्वभाव सरल करके रखें, कॉम्प्लिकेटेड ना रहें, मन और विचार को शुद्ध रखें तो नगद धन बहुत आएगा। दोस्तों नौवें घर में अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा हुआ है तो इसका कोई जवाब ही नहीं है, अति उत्तम माना गया है। नौवां ग्रह, नौवां घर काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति का माना गया है। और जैसे कि पहले बताया कि नौवें घर में वैसे भी बृहस्पति का घर है और यहाँ चंद्रमा शुभ फल देगा और ये धर्म स्थान का घर है। जब कभी भी तीर्थ यात्रा करेंगे धन की बरसात होगी, पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी। नौवें चंद्रमा वाले को जिस वक्त जितने पैसे चाहिए उतने पैसे उसके पास आ जाते हैं। इसी तरह 10वां घर जो होता है पब्लिक का होता है और सरकार का होता है। ऐसे जिनका 10वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ है, कई बार सरकार से काफ़ी लाभ होता है, पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, पब्लिक से लाभ होता है। चौथे घर को देखता है, इंसान गरीब घर में पैदा हो या अमीर घर में, चौथे घर में चंद्रमा की दृष्टि जाने के कारण सुखों में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। इसको अति उत्तम माना गया है। दोस्तों 11वें घर के चंद्रमा का कोई जवाब नहीं है, जहाँ से मर्जी लेके आए नगद धन आता है। बाय हुक और बाय क्रुक नगद धन की कमी नहीं रहती, धन आता ही रहता है, आता ही रहता है। इंसान की डिसीजन पावर कैसी मर्जी हो, बिजनेस कोई भी करे, पार्टनर कोई भी हो, डिसीजन कैसे भी ले, उसके पास नगद धन आएगा। 12वां घर खर्च का होता है, यहाँ पे चंद्रमा को सुख देने वाला माना गया है। खर्च स्थान है, नेचुरली खर्च करेंगे तो सुख तो मिलेगा ही। 12वें घर का जो चंद्रमा होता है दोस्तों, खर्चे बहुत कराता है परंतु सुख देता है। हाँ, ये बात अलग है कि नगद धन का इंतजाम भी चंद्रमा यहाँ पर खुद ही कर देता है। दोस्तों जिन लोगों के चंद्रमा खराब है, सबसे पहली बात उनके विचार बार बार बदलते हैं, मानसिक स्थिति खराब रहती है, थॉट क्लियर नहीं होते, कभी सोचते हैं यस, कभी सोचते हैं नो, बार बार विचार बदलते हैं। माता से कम बनती है, माता से मौसी से भी कम बनती है। और इसके अलावा प्लानिंग उनकी फेल होती है। चंद्रमा खराब हो दोस्तों तो बहुत सारे उपाय हैं। सुच्चा मोती पहना जा सकता है, अपने माथे पर कच्चे दूध का तिलक लगाया जा सकता है, सफ़ेद चीज़ें कुंडली देखकर मंदिर में, गुरुद्वारे में, धर्म स्थान में दी जा सकती हैं। और दोस्तों किसी किसी केस में जल प्रवाह भी की जा सकती हैं। इसी तरह चंद्रमा का एक अचूक उपाय है, जिनको मानसिक परेशानी रहती है,
जिन दिनों में चंद्रमा निकलता है, समझो दिखाई देता है, उन दिनों में चंद्रमा को जल दें, इसको अर्घ देना बोला गया है। जैसे हम सूर्य को अर्घ देते हैं, इसी तरह दोस्तों चंद्रमा को भी अर्घ दिया जाना चाहिए। इससे भी मानसिक शांति मिलती है। सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दो रंगी काली सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल कम करें और ज़्यादा नीले रंग से दूर रहें। चंद्रमा के शत्रु राहु और केतु हैं, इनके रंगों से दूर रहें। दोस्तों चंद्रमा को शुभ करने के लिए चांदी भी पहनी जाती है। पुराने ज़माने में लोग काफ़ी चांदी पहन के रखते थे। मन को शांति मिलती है, डिसीजन पावर ठीक होती है। इसी तरह दोस्तों अपने उपाय करें। लाल किताब के अनुसार जो उपाय हैं वो करें। पराशारी और वैदिक भी करें, लेकिन चंद्रमा के उपाय करने से आपको मन की शांति और धन दोनों मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।